In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के अंदर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो कि बोर्ड में कम से कम 3 आप लोगों के लिए ज़रूर आएगा, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 3 मैं आपको समझाऊंगा, 3 आप लोग ख़ुद करेंगे। नहीं होने की सूरत में आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे। जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग मुझसे रब्ता करें इस नंबर पे, ठीक है। तो बात ये समझाने की कोशिश में हूँ, बैलेंसिंग हमने केमिकल इक्वेशन को करना है किसके थ्रू? बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड यानी बार बार गलती करो मिटाओ, गलती करो मिटाओ। इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रिक के थ्रू, यानी कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसको हम अप्लाई करें और बैलेंस हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात गौर से सुनने की है, ठीक है, एक एक बात। हाँ, आप में से कोई बोले कि हमें ऐसा कोई ट्रिक बताए कि जो है ना जिससे हम ये फ़ौरन कर ले। इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू अलग कहानी होती है, लेकिन ट्रिक के थ्रू करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे पिछले साल की एक वीडियो है, मतलब 2 साल पहले 2023 की एक वीडियो है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग देखें, बहुत खूबसूरत है। उसमें ट्रिक के थ्रू मैंने बैलेंस किया हुआ है केमिकल इक्वेशन को। लेकिन आज हम इंस्पेक्शन मेथड के तो आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। पहला हम इसको बैलेंस करेंगे। सॉल्यूशन देखें, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ, आपने जब पेपर में आ जाना तो पहली बात आपने या पहली हेडिंग आपने ये लिखनी है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या लिखना है? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस या केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो इसमें पहला जो है ना हमारे पास, हम पहला वाला लेते हैं। पहला क्या है हमारे पास? KClO3, ठीक है। ये रिएक्टेंट कहलाता है हमारे स्टूडेंट्स। कुछ हम बातें सुन लें। एरो से पहले जो भी चीज़ हमारे पास होंगी वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। एरो के बाद जो भी चीज़ होंगी वो हमारे पास प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट्स। एक और बात, इस रिएक्टेंट के सामने जो भी नंबर होगा, अब यहाँ पे कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, वो आपके पास कोएफिशिएंट कहलाएगा। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, कुछ ना हो तो कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो ये कोएफिशिएंट, ठीक है। तो जो रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्ट करने के बाद जो चीज़ सामने आती है वो हमारे पास प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को हमेशा एरो से, एरो के बाद रिएक्टेंट को हमेशा एरो से पहले। ये बात क्लियर है। अब बैलेंस करेंगे KClO3, ये एरो आपने यूँ लगाई, KCl और O2। आपने क्या करना है, इस साइड पे 3 चीज़ें हैं, KCl और, तो वो ये आपने यहाँ पे लिखना है, KCl और ऑक्सीजन, ठीक है। बीच में एरो लगाए तो और भी खूबसूरत है। या आप सिंपल यूँ एक लाइन लगाए तो भी खूबसूरत है। इस साइड पे K कितना है? 1, तो इधर 1 लिखें, ठीक है। Cl कितना है? 1 लिखें। ऑक्सीजन कितना है? 3। यहाँ तक कोई मसला? इस साइड पे, इसी के इस साइड पे K कितना है? ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। आप एक स्टेप 1 नाम दे देंगे यहाँ पे खूबसूरत से, स्टेप 1। स्टेप वाइज करेंगे आप। स्टेप 1 में आपने देखो यहाँ पे जितने भी है वो लिख लिया, और यहाँ पे K1 है। Cl कितना है इस साइड पे? 1। और ऑक्सीजन कितना है इस साइड पे? K भी बैलेंस है, Cl भी बैलेंस है। बैलेंस नहीं है तो क्या चीज़ बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इस साइड पे 3 है, उस साइड पे 2 है। तो आपने कुछ और नहीं करना, आपने ये करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3, इसको 2 से इस साइड, यानी इसके कोएफिशिएंट को के पास क्या रखेंगे? 2। और जहाँ आपके पास इस साइड वाले में O है ऑक्सीजन, वहाँ पे आप क्या रखेंगे? वहाँ पे आप क्या रखेंगे? 3। फिर दोबारा चेक करेंगे। समझ में आया? तो इसको तरतीब से करते हैं। इधर ये मैंने क्या बोला अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं ये आपको समझाने की कोशिश में हूँ। अब आपने दोबारा यही लिखना है, इसको नहीं देखना फिलहाल, ये लिखना है KClO3 लिख लिया। फिर दोबारा से एरो आपने लगाना है, फिर यहाँ पे KCl प्लस O2 थोड़ा यहाँ पे
आप थोड़ा और से ना, मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन ये वाले साइड यहाँ पे 3 है ना, इस साइड पे कोएफिशिएंट पे क्या रखेंगे आप 2, तो इसका मतलब ये आप यहाँ क्या रखेंगे 2, बहुत सा रखना है, ठीक है। और इस साइड पे इसके अपोजिट में क्या है 3, तो ऑक्सीजन वाले साइड पे आप क्या रखेंगे, समझ में आया। अब आपने दोबारा से चेक करना है, ये दो फर्स्ट स्टेप है ना, अब आपने क्या करना है स्टेप सेकेंड स्टेप, या मतलब आपका एक मरहला कंप्लीट हो गया। फिर दोबारा क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे इस दफ़ा के कितना है 2, Cl कितना है 2, अच्छा ऑक्सीजन देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, ठीक है। दूसरे साइड पे के कितना है 1, Cl कितना है 1, 3 2 अगर आप देखें तो ऑक्सीजन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बैलेंस है, बैलेंस नहीं है तो एक और चीज़, ये यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो देखो इसको आप जस्ट यहाँ पे क्या लगाएंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में करें, खूबसूरत होगा बहुत, ठीक है। यहाँ पे दें, यहाँ पे आप वो लगाएंगे ना 2 रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम एक और स्टेप में करेंगे, मसला तो नहीं है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टेप 3 देखो, अच्छा पहले ये करने के बाद ना आप दोबारा से आपने इसको लिखना है 2 KClO3 KCl + 3O2। अच्छा मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर हम देखो यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है, आपको पता है अब यहाँ 1 है तो इसको किससे करना पड़ेगा हमें, जहाँ पे K और Cl है उसको किससे करना पड़ेगा, उसका अपोजिट साइड में क्या है 2, तो यहाँ पे हमें क्या रखना होगा 2। अब आप चेक करें दोबारा से इसका वो करके ना स्टेप, वैसे 2 आप यहाँ पे रखेंगे तब भी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये अंदाज़ एक खूबसूरत अंदाज़ है, ठीक है। स्टेप थोड़ा लंबा हो जाए मसला नहीं है, एक अंदाज़ क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं ये 3 चीज़, ठीक है। तो देखो अब आपने क्या करना है, स्टेप 6, अब देखो 2 2 2 2 6 6, अब आपने और कुछ नहीं लिखना, एक जुमला लिखना है, हेंस अबव केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, ये हमारे पास बैलेंस हो गया जी, ठीक है। मुश्किल नहीं है, देखो थोड़ा सा मैं क्विक एक जुमले में बताओ ना, जो भी इक्वेशन आपको पेपर में गिवन हो, अब यहाँ से KClO3 को अलग अलग लिखना कौन सी बड़ी बात है, और उसका नंबर लिखना कौन सी बड़ी बात, बाद में देखना है कितने हैं ये तादाद में, ठीक है। अगर आपको लगता है मैक्सिमम यही ट्रिक यूज़ होता है जो मैंने ओवरऑल सब पे अप्लाई किया है, कि इस साइड पे जो कम हो दूसरे साइड पे देखो उसी से मल्टीप्लाई करो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे K और Cl के 1 1 था और दूसरे साइड पे 2 है, तो हमने K और Cl के सामने क्या रखा 2 रखा, तो दोनों बैलेंस हो गए। और अभी इस चीज़ को देखना, अब हम आएंगे आपके पास, ये तो हो गया सेकंड वाले की तरफ, एक ही स्टेप में करता हूँ, वैसे ही ओवरऑल सब के लिए आप ये स्टेप फॉलो करें, सेकंड वाला मैं थोड़ा सा एक ही स्टेप में करता हूँ। देखो सेकंड वाला देखें, कैल्शियम + H2O, ठीक है, कैल्शियम OH OH2 + H2। अब आपने देखना है Ca यहाँ लिखा स्टेप 1 करके ना, स्टेप 1 Ca, अच्छा हाँ चलो ये देखो 1 H2O1, लाइन लगाओ, की बात ऑक्सीजन करो, ऑक्सीजन इस साइड पे कितना है 1, दूसरे साइड पे ऑक्सीजन कितना है नहीं, यहाँ पे सबसे में 2 है, ठीक है। और किसकी बारी है, आप
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस साइड पे कितना है 2 और दूसरे साइड पे हाइड्रोजन कितना है 2 और 2, कितने हो गए। अब देखो आपने यही केमिकल इक्वेशन दोबारा लिखेंगे Ca प्लस, पहले भाई हमने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना उसी को तोड़ के लिखाना यार। बच्चों को हरूफ तहजी बोलते हैं ना हम, उसको तोड़ के देते हैं ना, वही वाला काम हो रहा है ना। बाबा बे प्लस अलिफ, याद है ना वो क्लासेस, वही है सिंपल। आपको ये मुश्किल लग रहे होंगे। अब देखो इस साइड पे आपको पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन वाले साइड पे अगर हम यहाँ पे 2 यूज़ करें तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पानी वाले साइड पे ना 2 यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 कम है, तो मैं यहाँ पे 2 ऐड करता हूँ। या दूसरा पास में ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी ऑक्सीजन वाले पोर्शन को यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा ना। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देखो इसके अपोजिट में देखो, तो यहाँ 2 रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आप स्टेप 2 में आपने बैलेंस लिखना है जस्ट, तो स्टेप 2 में आप चेक करना है सिर्फ, दोबारा लिखो Ca, ठीक है। जब देखो 4 4 2 2 1 1 बैलेंस हो गया ना, बस जुमला एक लिखो, hence above chemical equation is बैलेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बाकी यहाँ पे एक रहता है, वैसे तो हम टाइम काफ़ी ज़्यादा आ गया इस वजह से, ये वाला आप लोग करें, बाकी यहाँ पे 3 ऐसे होमवर्क हैं, इनको आप लोगों ने इसी तरह जो है ना तोड़ना है, पहले तोड़ना है, फिर जो कम लगे ना दूसरे साइड पे देखो, अपोजिट में देखो ये अपोजिट में देखने का काम सबके लिए नहीं चलता, एक बात ये भी ध्यान में रखो, ऐसा ना हो फिर आप लोग यही सर आज ने बोला है अपोजिट में जो भी नंबर होगा वो उसी के साथ रखेंगे, सब पे एप्लीकेबल नहीं होता। मैंने बहुत सारे केमिकल इक्वेशन पे अप्लाई करके देखा है, सब पे नहीं होता लेकिन मैक्सिमम पे होता है माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पे होता है। तो इसी तरह आप लोग इसको बैलेंस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम चीज़ को जो आपके पास न्यूमेरिकल सेक्शन है इसके, मोल, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ एटम, वो वाला करेंगे, जो कि हमारी इंशाल्लाह लास्ट क्लास होंगी। ये आप लोग खुद से करें। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा था 034489099607, कॉल करने में, मैसेज करने में कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लाजिए कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।